नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का एकदम नया सा सिलेबस प्रश्नावली 2.4। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 2.4, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो हमें सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल करना है दोस्तों, और इसमें हमारा पहला नंबर सवाल है यक्स प्लस 4 और यक्स प्लस ये जो आपका 10 है। ठीक दोस्तों, तो इसमें सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली जो हमारी सर्वसमीका हम लगाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो हम सर्वसमीका लगाएंगे उसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि अगर हम एक चीज़ को लिखते हुए चलेंगे सर्वसमीकाओं को तो बेहतर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर सर्वसमीका कहीं ऐसी आती है जहाँ पे यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी हो, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी और एक्स प्लस ए बी। तो ये हमें जो है सर्वसमीका के लिए इसका यूज करना होगा। ठीक दोस्तों, इसे हमें यूज करना होगा या करना चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर अब देखिए, अगर हम इसका प्रयोग इस पर करते हैं, अगर हम इसका प्रयोग इस पर करते हैं तो ये किस प्रकार से बनेगा, तो ध्यान देते हैं। एक्स की जगह तो एक्स ही रखना है। अब हमारा ए और बी है ना, तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे एक्स की जगह पे मात्र एक्स स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, प्लस लगाते हैं, प्लस हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस के बाद ये आपका ए है, फिर उसके बाद ए के जगह पे हमने क्या देखा है कि हमारे पास 4 है, तो हम 4 को रख देंगे। फिर बी है, बी की जगह हम क्या रख देंगे, 10 को रख देंगे, तो प्लस 10 करेंगे और यहाँ पे हम बी को रख देंगे। लास्ट में हमारे पास एक्स है तो हम एक्स को बाहर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक्स हमारे पास बाहर हो गया। फिर हम यहाँ पे प्लस लेंगे ए बी, यानी 4 गुणते 10, ये कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमारे पास 4 हो गया। उसके बाद ये 4 एक मतलब आपका 14, और ये एक्स और ये आपके पास 40। तो इस प्रकार से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 ये हो गया। ठीक दोस्तों, बेहतरीन लगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों x प्लस 8 और उसके बाद x माइनस 10। अब देखिए यहाँ पर हम किस सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर्वसमीका x प्लस a और x माइनस बी, एक्स प्लस ए है और x माइनस बी है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर x माइनस ये तो सेम रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आपका प्लस ही रहेगा, जो मतलब आप पहले लगाए हुए थे सेम आपको वही लगाना है यहाँ पर भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सीधी बात बराबर वही जो हमारा ऊपर था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स यहाँ पर प्लस ए बी का प्रयोग। ठीक, हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास एक्स ही होगा, एक्स स्क्वायर जो कि हमारे पास यहाँ पर है। फिर उसके बाद देखिए ए बी 8, और यहाँ पर जो बी का वैल्यू है वो क्या है दोस्तों, हमारे पास माइनस में है, तो यहाँ पे हम माइनस में बी का वैल्यू रखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए एक्स बाहर है, एक्स हमने बाहर कर दिया। फिर प्लस ए बी यानी 8 इंटू माइनस 10, क्योंकि बी का मान आपका -10 में है। इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका 10, ये आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 8 माइनस 10। ठीक, ये आपका एक्स, और ये देखिए प्लस 8 धम्मा 80, ये आपके पास 80 माइनस में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, 8 में से जब देखिए 8 में से जब 10 जाएगा तो यहाँ पे -2 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, -2 बचेगा। तो यही -2 आपका +2 जो है कैंसिल आउट होकर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई होके। ठीक, यहाँ पे -2x, ये आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पे 80। तो इस तरीके से आपके पास जो बचेगा लास्ट में एक्स स्क्वायर -2x -80। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन हम। तो दोस्तों ये रहा अब हमारे पास 3x + 4 और 3x - 5। हम यहाँ पर भी वही लिखेंगे दोस्तों कि हम इस बार भी सर्वसमीका का यूज कर रहे हैं। कौन सी, x + a
और एक्स प्लस बी का, जो कि क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, ठीक, एक्स और प्लस ए बी, ठीक, इसका उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे x जो है हमने क्या माना है, उसे 3x माना है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे यानी 3x का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस लगाते हैं। अब a प्लस बी है यानी 4, फिर प्लस और ये आपका -5, ठीक, ये हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब उसके बाद प्लस a इंटू बी और 4 गुणते -5, ठीक। तो यहाँ पे अभी इसको लगाते हैं, तो यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे x रहता है ना बाहर, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे दोस्तों, 3x, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, तो ये 3x। अब देखिए 4 और ये 5 आपका करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -1 बचेगा केवल, और बाहर हमारे पास 3x बचेगा, और इधर देखिए 4 पंचे 20, तो अंदर -20। अब देखते हैं तो यहाँ पे 9x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -3x, ये क्या हो जाएगा -3x, ठीक है, ये आपका प्लस रहेगा बाहर, यहाँ पे आपका -20 हो गया। अब ये प्लस माइनस भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो गया, तो ये -3x और इधर आपका -20। तो ये हमारे पास तीसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलिए देख लेते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर देखते हैं दोस्तों, एकदम आराम से क्वेश्चनों को देखते हुए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि भैया वाई स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक, और दूसरी तरफ है वाई स्क्वायर -3/2। तो हम यहाँ पे जिस सर्वसंख्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए हम लिख भी देते हैं सर्वसंख्या कि x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर हो तो हमें क्या लिख लेना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमें लिख लेना चाहिए। तो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो एक्स हमारा कितना है, वाई, तो यानी वाई का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, फिर एक्स इसको मान है ना, तो इसका वाई का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर, तो इस तरीके से वाई पे घाते 4 हो गया, कितना हो गया, वाई पे घाते 4, और ये माइनस, ये 3 3 9 करेंगे, इसको हम 4 करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, वाई पे घाते 4 -9/4। ठीक दोस्तों, अब आपका आ जाता है पाँचवा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना पाँचवा नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है 3 - 2x 3 + 2x। तो यहाँ पर भी हम सर्वसंख्या का यूज कर रहे हैं। देखिए सर्वसंख्या, यहाँ पे हम भी सर्वसंख्या लगाते हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या दोस्तों, देखिए एक में x माइनस वाई और एक में x प्लस वाई, जो कि क्या होता है अभी आपने देखा, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का प्रयोग हम कर देते हैं, ठीक, इसी का हम प्रयोग कर देते हैं। जब इसका प्रयोग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस रखेंगे और फिर y का स्क्वायर यानी आपका 2x का स्क्वायर करेंगे, ठीक। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और अगर इसका करेंगे तो यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये आंसर बन जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना अगला नंबर क्वेश्चन, ठीक, चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना अगला नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी सीधा गुणा हमें नहीं करना है। तो एक तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो हमें सीधा गुणा नहीं करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो हम अब इसमें भी हमें सर्वसंख्या ही लगाना पड़ेगा, ठीक। देखिए तो किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है इसमें। तो देखिए एक तरीके से अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को लेके करें, जो कि दिया हुआ है 103 गुणते 107, ठीक दोस्तों। तो हम अगर देखें तो हम 103 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 + 3, ये लिख सकते हैं हम इसे। और 107 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 100 + 7, ये लिख सकते हैं, ठीक। अगर अब हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर एक सर्वसंख्या यूज कर सकते हैं, कौन सी दोस्तों, जो कि है हमारी x + a और x + b, जो कि क्या होता है x स्क्वायर प्लस a + b x, और एक क्या हो जाएगा आपका फिर दोस्तों a + b का प्रयोग हम कर सकते हैं, ये इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक, एकदम आराम से।
अब देखिए अगर हम इसका उपयोग कर देते हैं दोस्तों तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी सीधा सा 100 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद क्या देखने को मिल जाता है हमें, 100 का स्क्वायर के बाद देखिए प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक, फिर ए प्लस बी यानी 3 और ये 7, फिर एक्स आएगा यानी 100, क्रॉस में 100 लेंगे, प्लस ए बी यानी 3 गुणते 7। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 10,000, ये आपका प्लस, अब देखिए 3 सते आपका 21 गुणते ये आपका 100 और ये आपका 21। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे पास एक तरफ 10,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 सते 21 हो जाएगा हमारे पास। ठीक दोस्तों, अच्छा यहाँ पे 3 7 10 होगा, माफ़ करिएगा, यहाँ पे 3 7 आपका 10 होगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक तरफ 10,000 प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1,000। ठीक, और ये हमारे पास 21। अब इनको जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारे पास आंसर हो जाएगा 11,021 ये। ठीक दोस्तों, अब चलिए देखते हैं दोस्तों, देखते हैं हम अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि क्या है 95 गुणते 96। हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हम इसे क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम इसे 100 - 5 ये लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं भैया 96 को 100 - 4। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि x + a और x + b बराबर क्या हो सकता है x²। ठीक, प्लस a + b x और ये प्लस ab। ठीक, यूज से इस तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, x² यानी हम यहाँ पर 100 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक, फिर प्लस ab लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों -5 और ये -4, x का मतलब क्या हो गया दोस्तों 100, फिर प्लस ab यानी -5 गुणते -4, ये इस तरीके से। यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर हम ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा 10,000, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा क्रॉस 200 आपका 100, ये आपका प्लस, ये आपका 20। ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 10,000, इनका ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -9,900 के प्लस 20। अब जब हम इनको ऐड करके घटाकर जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 9120। आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक, क्योंकि 10,000 में से जब हम 900 घटाएंगे 9100 बचेगा और उसमें 20 जोड़ देंगे तो हमारे पास 9120 बचेगा। ठीक, सीधा सा था। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्या था 104 गुणते 96। तो 104 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 4 ये लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं 100 - 4 दोनों साइड में, ये हम कह सकते हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर एक साइड में x + y है और दूसरे में x - y, क्योंकि संख्याएं दोनों समान हैं, जो कि क्या होता है x² - y²। ठीक, तो इसका यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 100 का स्क्वायर माइनस कितने का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000 माइनस ये कितना हो गया दोस्तों 16। अब 10,000 में से अगर 16 को हटाएंगे तो यहाँ पे तो पहली बात 84 आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों 99। तो इस तरीके से 99 84 आपका आंसर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। चलिए देखते हैं दोस्तों अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है क्या 9x² + 6xy और प्लस y का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सर्वसमीका हम किस में लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या एक तरीके से x², ठीक, प्लस 2xy और प्लस y², इस तरीके से लिखा हुआ है। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये किसका होता है x + y का होल स्क्वायर,
या हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं इसको, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको हम ये भी कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये दोनों हमारे क्या हैं दोस्तों, ये दोनों हमारे फॉर्मूले हैं। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम देखें तो ये दोनों किसके थे, ए प्लस बी के। ठीक, तो यानी एक्स क्या है हमारा 9x, तो यानी 9x, बी का स्क्वायर अर्थात वाई का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई देखिए 9 था तो यानी 3 होगा, बस ये समझिएगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो भाई इसका होल स्क्वायर हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे केवल प्लस वाई और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपके पास आंसर बन के चला आएगा। इसी तरीके से अगर इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो वो क्या है, 4y का स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 1। ठीक दोस्तों, तो इसमें हम क्या देखते हैं, माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये किसका हो सकता है, ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र हो सकता है। क्या हो सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के यूज से, हम ये कह सकते हैं कि यूज से करना क्या है दोस्तों, a माइनस है, अर्थ क्या है सीधा, यहाँ पे हमें 2y चाहिए क्योंकि ये a का स्क्वायर है, तो यानी a क्या होगा, 2y होगा। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे माइनस 1 होगा और ये आपका स्क्वायर, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इधर एक और है, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो इसको भी तीसरा नंबर हम यहीं पर जो है देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको चाहें तो इसको भी 10 का स्क्वायर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल देखिए, अगर हम चाहें तो इसको एक्स स्क्वायर कह दें और इधर हम इसको पूरा का पूरा वाई बटा 10 कह लें, इसका स्क्वायर कह लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए प्लस बी और एक साइड में ए माइनस बी। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स माइनस वाई बटा 10 और एक्स प्लस वाई बटा 10, इस तरीके से। ठीक दोस्तों, तो ये रहा हमारे पास इनका क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे हम, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है कि उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करिए। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो उसे हम देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखिए करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देंगे हम कि अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पे जो सर्वसमीकरण लगा सकते हैं वो क्या हो सकता है, तो सर्वसमीकरण हम यहाँ पे जो सर्वसमीकरण हम यहाँ पे यूज करेंगे उसे हम लिख रहे हैं। देखिए कौन सा सर्वसमीकरण, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और आप चाहें तो a प्लस बी सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या होता है दोस्तों, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, और क्या आता है दोस्तों, 2xy, फिर उसके बाद 2yz और फिर आता है प्लस 2xz। ठीक दोस्तों, तो ये आ जाता है। अब इसी को बस करना है क्या, x का स्क्वायर, इसी के हिसाब से हम ओपन करते हुए चलेंगे। तो अगर हम x का स्क्वायर करेंगे तो x की जगह पर केवल x है, तो x का स्क्वायर होगा। y का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2y है, तो 2 का y करके स्क्वायर कर देंगे हम। फिर उसके बाद प्लस करेंगे, फिर z का स्क्वायर क्या है हमारे पास, 4z है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस करेंगे, फिर 2 लिखेंगे, x का वैल्यू x है और y का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2y है, तो हम इसको कर लेंगे। फिर उसके बाद प्लस करते हैं, फिर 2 लिखते हैं, y का वैल्यू क्या है, 2y है, और z का वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास 4z है। ठीक, फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 है, x का वैल्यू x ही है, और z का वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास 4z है। ठीक, ये हमारे पास 4z है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोस्तों ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, फिर प्लस 2 दूनी 4xy
फिर प्लस देखिए ये हमारे पास 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16YZ प्लस 4 दूनी 8 8XZ। तो हमारे पास यहाँ पर हो गया दोस्तों एक्स स्क्वायर 4y² प्लस 16Z² प्लस 4xy प्लस 16YZ और प्लस 8ZX। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, कोई समस्या कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन देखिए 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है। ठीक, ये ऐसे है। अब आपको करना क्या है, बस देखिए वही सेम सूत्र को आपको अप्लाई करना है। ठीक, आप यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz के यूज़ से आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जब आप इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए आपको मिल जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि वाई देखिए वाई के स्क्वायर कहते हैं वाई माइनस में है तो इसलिए यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपके पास प्लस जेड, आपके पास जेड ही है तो जेड का स्क्वायर। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम लिखते हुए चलेंगे दोस्तों। तो 2 की जगह पे 2 और x की जगह पे 2x है और उसके बाद माइनस वाई। ठीक, फिर प्लस 2 हो गया, फिर 2 हो गया और फिर ये आपका क्या हो जाएगा माइनस वाई और फिर आपके पास ये जेड और फिर एक बार आपका प्लस लगेगा। ये 2x की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों, फिर से 2x। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x एंड आपका z। फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई, हाँ आपके पास प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपके पास माइनस 4xy हो जाएगा, कोई तकलीफ़ नहीं। फिर आपके पास यहाँ पे माइनस 2yz हो जाएगा और फिर आपके पास प्लस 4xz हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये रहा आपके पास दूसरा क्वेश्चन। अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हो जाएगा दोस्तों क्या, देखिए -2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, इसको दोस्तों चौथे को और पांचवे को, इसको चौथे को और पांचवे को ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि सेम इसी तरीके से है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। इसको मैं आपको होमवर्क के ज़रिए दे रहा हूँ, एकदम सेम, कोई तकलीफ़ नहीं। अगर छठवां नंबर आप देखेंगे तो वो भी सेम ऐसा ही है, लेकिन मैं उसको बता देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा बटा का है तो काफ़ी बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो रही हो। तो 1/4 यहाँ पे हमारे पास a माइनस 1/2 ये b और ये प्लस 1 और यहाँ पर इसका स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर भी सेम वही सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी। तो यहाँ पे x हम चलेंगे प्लस y प्लस z, इसका ही स्क्वायर लेकर चलेंगे जो कि होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक, इसी से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर x का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं दोस्तों, खुद सोचिए, अगर हम x का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो x की जगह पे हमारा है क्या, ये तो एक a बटा हमारे लिए a बटा है, देखिए 1/4 और a है तो हम इसी को लिख लेंगे सबसे पहले 1/4 और a। ठीक, इसी का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस करेंगे, फिर y आएगा तो 1/2 और b का स्क्वायर करेंगे, फिर एक आपका z आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2, फिर आपका 1/4a। ठीक, और फिर आपके पास y, ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/2b। ठीक, फिर प्लस इसी तरीके से करेंगे ना भाई, फिर प्लस, फिर आपका 2 और ये आपका 1/2b क्योंकि y है, और फिर z करेंगे तो यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 2 और z लेंगे तो भाई फिर 1 और x लेंगे तो भैया 1/4 और ये आपका a।
ठीक। उसके बाद जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/16 ए स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/4 बी स्क्वायर फिर प्लस 1, और फिर इसको जब हम इनटू में लेंगे दोस्तों, देखिए तो जब हम इनको इनटू में लेंगे तो हमारे पास एक तो यहाँ पे, फिर ये हमारे पास AB/4 माइनस बी प्लस 1/2 ए ही बचेगा। यही हमारे पास आंसर के तौर पे मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना 5वां नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित के गुणन ज्ञान खंड ज्ञात करना है। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप बस एक काम करिए, आपको यहाँ पर इसको जो है सर्वसंख्या के रूप में बदलना पड़ेगा। तो हम वही सर्वसंख्या लेंगे जो अभी तक हम लेते आ रहे हैं, x + y स्क्वायर x + y + z का होल स्क्वायर का। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमें उसके लिए जो है इसको बदलना पड़ेगा उसके अंदाज में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ 3y का इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4y का स्क्वायर, यानी एक तरीके से x, y और z हो गया। अब देखिए उसके बाद प्लस 2xy लिखना है हमें, xy। तो x हमारे पास क्या है 2x, और y हमारे पास क्या है 3y एकदम। फिर हम प्लस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान देते हुए कार्यों को करना है। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 2y हमारे पास है पहले से 3y, z हम नया निकाल लेते हैं 4z। अब देखिए फिर यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे हम फिर से क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे। x हमारे पास पहले से है 2x। ठीक, अब z हम नया निकालेंगे -4z। ठीक, 4z के लिए यहाँ पे हम 4z ला देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे इसको क्या बना चुके हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, जो कि किसके बराबर होता है, x + y और z के होल स्क्वायर के। तो यानी अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, x यानी 2x प्लस 3y प्लस 4y का होल स्क्वायर, जो कि हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, एकदम आराम से। अब इसी तरीके से हम और आगे देखते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन को। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम वही है दोस्तों, कुछ और नहीं, सेम वही है। बस करना क्या है, यहाँ पे आप माइनस ले सकते हैं, करनी में 2x ले लीजिए, आराम से स्क्वायर बना लीजिए। y को आप y का स्क्वायर ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2 करनी में 2 लिखिए। ठीक, 2 करनी में 2 लिखिए, और उसके बाद z लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर फिर प्लस 2 माइनस करनी में 2x, और फिर आपके पास ये एक y हो जाएगा। देखते रहिए, बस समझ में आ जाएगा, y हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2y, आपका 2 करनी में 2, और ये आपका z, और फिर उसके बाद प्लस 2 करनी में z, और ये आपका माइनस करनी में 2x। एकदम वही सूत्र, कोई और बदलाव नहीं, कोई भी ज़्यादा बदलाव हमने नहीं किया दोस्तों। ठीक, 2ab का इस्तेमाल हमने किया। ठीक, 2 × ab का, जिससे कि सब कुछ हो जाए आराम से। ठीक, देखिए अब क्या हुआ यहाँ पर, अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो देखिए, ये हमने x स्क्वायर लिखा, ये हमने y स्क्वायर लिखा, ये हमने z का स्क्वायर लिखा, और फिर हमने क्या स्टार्ट कर लिया दोस्तों, फिर हमने स्टार्ट कर लिया अपना क्या, देखिए यहाँ पे 2 × 2 करनी में x, जो कि ये माइनस में है। ठीक, 2ab यानी xy, इस तरीके से हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जब हम इसका वैल्यू रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, माइनस करनी में 2x प्लस y प्लस 2 करनी में 2z का होल स्क्वायर। तो एक तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। ठीक, चलिए दोस्तों देख लेते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन हम, जो कि हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 2x + 1 है। मैं आपको सारे सरल समीकरण यहाँ पर दे रहा हूँ। ये 2 सरल समीकरण ध्यान दीजिएगा, इन्हीं सरल समीकरणों का यूज हम करेंगे। एक तो क्या है हमारा, x + y का यदि होल क्यूब देता है,
तो हम क्या करेंगे, एक्स का क्यूब लिखेंगे प्लस वाई का क्यूब लिखेंगे प्लस 3xy लिखेंगे और x प्लस वाई लिखेंगे। और अगर हमें x माइनस वाई देता है और अगर इसका होल क्यूब देगा तो बस x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब प्लस माफ़ करिए माइनस 3xy और यहाँ पे x माइनस वाई ये हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, इसी फार्मूले से हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आराम से इसी फार्मूले का यूज करिए। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि x प्लस वाई क्यूब, ठीक, सीधा बात, बराबर यही आप पूरा लिख दीजिए। ठीक, x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई, ठीक, के यूज से आप इसे लिख सकते हैं कि हम इसके यूज से सवाल कर रहे हैं। तो x का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2x का क्यूब, ठीक, फिर प्लस y का क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब देखिए प्लस 3x का मतलब 2x और y का मतलब 1, ठीक, ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1। अब 2x का इस अगर हम क्यूब करेंगे तो 8x पर घाते 3 प्लस 1 और उसके बाद प्लस 3 दूनी 6 का आपका x हो जाएगा और यहाँ पर 2x प्लस 1। फिर उसके बाद देखिए क्या करना पड़ेगा, 8x पर क्यूब प्लस 1 प्लस 6 दूनी 12x और 6 का 6x। ये इस तरीके से आपका जो है आंसर बनेगा। अब आप इसको थोड़ा सा जो है क्या कर सकते हैं और इसको अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। तो आप लिख देंगे 8x पर घाते 3, ठीक, अब 12x पर यहाँ पे हुआ था तो ये स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे आप प्लस 12x स्क्वायर लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप प्लस 6x एंड प्लस 1, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहीं पर देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम। तो जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि आप इसको लिख दीजिए x पर क्यूब, या आप ऐसे कह सकते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए। x पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई के यूज से इस तरीके से। अब इसके यूज से करेंगे तो x का क्यूब का यानी 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब, फिर उसके बाद माइनस 2a और ये आपके पास 3b। इधर करेंगे तो 2a माइनस 3b। अब इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 8a पर क्यूब माइनस 27b पर क्यूब माइनस 3 दूनी 6 छत्रिक 18ab और ये हमारे पास 2a माइनस 3b। अब देखिए 8a पर क्यूब माइनस 27b पर क्यूब माइनस 18 दूनी 36a स्क्वायर एंड b। अब देखिए यहाँ पे 18 त्रिक 54 तो प्लस 54a एंड b स्क्वायर, ठीक, एकदम आराम से। तो ये आपके पास ये आंसर आपके पास आ गया। अब देखते हैं दोस्तों यहीं पर तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3/2 एन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पे अगर हम लगाएं तो x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x का क्यूब प्लस y का क्यूब फिर प्लस 3xy फिर x प्लस वाई, ठीक, इसके यूज से हम करेंगे। अब देखिए x का क्यूब यानी 3/2x और इसका क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुणते 3/2x, ठीक, और फिर y लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 3/2x प्लस 1, ठीक, यहाँ पे हम ये लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 27/8 और ये हो जाएगा आपका x का क्यूब फिर प्लस 1, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9/2 और ये x अंदर क्या बचा 3/2x प्लस 1, ठीक, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर
अब यहाँ पे हमें इसे अभी के लिए ऐसे ही लिख देते हैं 27 एक्स पर घाते 3/8 प्लस 1, 9 त्रिक 27, 27 एक्स का स्क्वायर, 2 दूनी 4, ये आपका 4, इधर लिखेंगे तो प्लस 9x/2। तो ये हमारे पास आंसर है। अब आपको क्या करना है, इसी को आराम से आप चाहें तो एकदम एडजस्ट करके लिख सकते हैं कि 27 एक्स पर घाते 3/8 प्लस 27 एक्स का जो आपका स्क्वायर है बटा 4 और प्लस 9x/2 एंड प्लस 1। ठीक, थोड़ा दिमाग करिए, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक दोस्तों, एकदम आराम से। अब देखते हैं, अब इसी के बाद दोस्तों देखते हैं हम अब अगले क्वेश्चन को। ठीक दोस्तों, क्योंकि जितना ही हम बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं वो एक सराहनीय विषय है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या, x-2/3 ये हो जाएगा y। ठीक, ये इस तरीके से क्यूब हो गया। अब देखिए करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे चलेंगे x माइनस वाई के होल क्यूब से। ये क्या होगा, x पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब, फिर माइनस 3xy और x माइनस वाई, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर हम x का क्यूब करते हैं तो यहाँ पे तो x का क्यूब होगा एकदम आराम से, माइनस y का करेंगे तो 2/3 और ये y इसका क्यूब हो जाएगा, माइनस 3x और y आपका क्या हो जाएगा 2/3y। फिर उसके बाद x माइनस 2y/3। ठीक, ओपन कर लेते हैं। x पर क्यूब यहाँ पे 8y और ये आपका 27, फिर माइनस यहाँ पे देखिए 3x है और ये आपका है तो यहाँ पे हो जाएगा 6x, और इधर कर लेंगे तो ये हमारे पास ऊपर तो 6x हो गया। ठीक, नीचे क्या बच जाएगा हमारा 3y, एकदम आराम से। ठीक, अब देखिए, अच्छा ये हमारे पास 6xy ऊपर रहेगा, यहाँ पे हमारे पास 3 बस रहेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब ये हमारे पास ऊपर हो गया x माइनस 2y/3। अब देखिए x पर घाते 3 इसी तरीके से, माइनस 8y/27 ऐसे ही, माइनस 6 इसमें करेंगे तो 6x स्क्वायर और y और ये बटा 3, ये हो गया हमारे पास 6 दूनी 12, 12 x और y का स्क्वायर और ये बटा 3, इस तरीके से। अब देखिए x पर घाते 3 माइनस 8y/27, अब इसको करेंगे तो 3 1 3, 3 दूनी 6 तो 2x स्क्वायर y माइनस 3 1 3, 4 3 12 तो 4xy का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर बन के चला आया। आप इसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एकदम आराम से सब कुछ एकदम धमाकेदार तरीके से। अब बस यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में था, ये माइनस में था, तो ये हमारे पास 4xy जो है प्लस में हो गया, बस और कुछ नहीं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दोस्तों वो क्या है, 99 का क्यूब करना है। ठीक, तो हम जानते हैं कि 100 में से 1 घटा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 99। अब बस इसमें हमको क्या लगाना है, यहाँ पर हमें वही माइनस का अपना सूत्र लगा देना है। यहाँ पे हमें वही अपना माइनस का सूत्र लगा देना है। तो जब यहाँ पे माइनस का सूत्र लगाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर तो x माइनस वाई का जब होल क्यूब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। ठीक, बस यहाँ पे x पर क्यूब यानी आप 100 पर क्यूब करेंगे, फिर माइनस 1 पर क्यूब करेंगे, फिर माइनस 3 100 और ये आपका y, फिर 100 माइनस आपका 1 इधर हो गया। अब ये देखिए इधर आपका 6 हो गया, फिर यहाँ पे माइनस 1 हुआ, ये आपका माइनस 300 हो गया। ठीक, ये आपका माइनस 300 हो गया, इधर आपका 100 और ये आपका माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे आप 6 जीरो लगाएंगे फिर से इस तरीके से, माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आपका 4 जीरो लग गया और ये माइनस और ये माइनस ऐड कर देंगे तो ये 300 इससे हो गया। ठीक,
अब दोस्तों करना क्या है, हमको इनको ऐड करके इनको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास जो आंसर बन के आएगा वो आएगा 97,0,299। क्या आएगा? 97,0,299, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो दिया है 102। क्या दिया हुआ है? 102, और 102 का हमको क्यूब करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 प्लस 2 लेंगे। ठीक, 100 प्लस 2 लेंगे, जिसका हम क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या रखना है, हमें यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी x का क्यूब प्लस y पर क्यूब और प्लस 3xy, हम x प्लस वाई को रखेंगे। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए, यहाँ पे 100 पर हम क्यूब करेंगे, प्लस यहाँ पर हम 2 पर क्यूब करेंगे, प्लस 3 करेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस हम 2 कर देंगे, और यहाँ पे 100 प्लस 2 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा दोस्तों, 6 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 8 हो जाएगा, ये हमारे पास 300 और 300 दूनी 600, ये हमारे पास 600 हो गया। अब इधर हम देखेंगे, ये हमारे पास 100 है और इधर हमारे पास 2 है। ठीक, अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएगा, एकदम दिक्कत कोई बात नहीं। अब देखिए ये हमारे पास प्लस 8, और ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आराम से देखिए, ये हमारे पास 600 था, अब ये हमारे पास 600 से डबल जीरो और लगा देंगे, यहाँ पे 6 दूनी 1200। ठीक, ये कर देंगे। अब इनको हम पूरा ऐड करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, हम इनको पूरा ऐड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 10 61 608, 10 61, क्या करेंगे 10 61, और ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 208, 10 61 208। तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर बन के आ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आता है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा क्या है, 99 8 पर क्यूब। दोस्तों कुछ नहीं करना है, 1000 में से 2 को घटाकर इसी पर आपको क्या लगाना है, वही -x - y का होल क्यूब का सूत्र, और आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये आपके लिए मैंने एक होमवर्क दे दिया। ठीक, एक आपके लिए होमवर्क दे दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कर लीजिएगा इसको। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना 8वां नंबर क्वेश्चन हम, जो कि दिया हुआ है 8 पर 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b और प्लस 6ab। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप हम देखें तो सब तरफ प्लस है, और हमें कहा है गुणनखंड करने के लिए। ठीक, हमें बोला है गुणनखंड करने के लिए। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हम इनको कन्वर्ट करेंगे। देखिए किस तरीके से, तो अगर हम 8 को देखें तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, और एक क्यूब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इनका अगर हम क्यूब करेंगे तो ये बनेगा। फिर उसके बाद हम b का क्यूब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, फिर प्लस देखिए यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणते 2a, और साथ ही साथ हम इसे क्या लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं। ठीक, कितने का b, ये तरीका ध्यान देना है आपको बस, और कुछ नहीं। तो 2a और ये 3 2, हाँ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। किसको, देखते रहिएगा एकदम आराम से, हम इनको ब्रेक करके कैसे लिख रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर अभी हम इनटू में रख सकते हैं, क्या b रखे हैं। अब यहाँ पे हम 2a रख देते हैं, देखिए क्या 2a फिर प्लस b, जिससे कि ये 3 दूनी 6a हो जाएगा, b हो जाएगा। उसके बाद हम इसको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा, फिर इससे हम गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सौसंका लगा दिया, हमने यहाँ पे सौसंका लगा दिया। किस चीज़ का सौसंका, देखिए हमने लगाया दोस्तों 2a कोई दिक्कत नहीं प्लस b के होल क्यूब का, हमने 2a प्लस b के होल क्यूब का यहाँ पे क्या किया है, सौसंका लगाया है। कौन सी सौसंका लगाया हमने, x प्लस वाई के होल क्यूब का, ये सौसंका हमने लगाया है, जिसका क्या होता है x पर क्यूब प्लस y पर क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई। इसी सौसंका से हमने इसको हल कर दिया। तो ये इसका जो है गुणनखंड हमने याद कर लिया। इसी तरीके से दूसरा वाला क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, 8a पर क्यूब माइनस b पर क्यूब फिर माइनस 12a पर स्क्वायर, फिर ये आपका b हो जाएगा, और ये प्लस 6ab ठीक स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर माइनस आया है दोस्तों, अगर यहाँ पे माइनस आया है तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमें माइनस में ही जाना है। यानी माइनस में जाना है तो कैसे जाना है, देखिए हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो 2a का फिर लेके जाएंगे, हमारे पास x का वैल्यू आ गया। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस b का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या होता है यहाँ पे अब आगे माइनस लगाएंगे, और हमें क्या लगाना पड़ेगा, हम 3 लिखते हैं,
ए का मान रखेंगे तो कितना होगा, 2a होगा, और बी का मान मतलब एक्स का मान रखेंगे 2a होगा, और अगर हमने वाई का मान रखा तो कितना है, b है। फिर उसके बाद हमें क्या रखना है, x माइनस वाई रखना है। x का वैल्यू हमने कितना माना है, 2, और y का वैल्यू कितना माना है हमने, b। बस यही लिखना है, और क्या लिखना है, और क्या लिखेंगे, इतना आसान है, इतना आसान है। बस यहाँ पे लिख दीजिए कि हमने 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इसको माना था, हमने इसको लिखा, और इसी का होल क्यूब हमने लगा दिया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने x माइनस वाई का होल क्यूब का जो है प्रमेय लगाया है, जो कि क्या होता है, x पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, इस सरल संख्या से हमने लगा दिया। इसी तरीके से आप देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 27 माइनस 125a, देखते रहिएगा बस, क्यूब है यहाँ पे, माइनस 135 है, a है, प्लस 225 है, 225 है, और a स्क्वायर है। ठीक, इस तरीके से अब इसमें हमें फिर से क्या लगाएंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 27 है, ये 27 है, ये माइनस 125, बस हमें वही सूत्र हमें अप्लाई करना होता है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्यूब का मान है वो 125 है, कितना है, 25 है। तो हम कितने का जो है क्यूब करेंगे, कितने का क्यूब करेंगे, तो पहली बात तो यहाँ पे 27 दिया है, तो 3 कितने मतलब कितने का क्यूब करेंगे कि 27 हो जाए, तो भैया सीधी बात, अगर हम इसको x मानेंगे तो यानी हमें 3 का क्यूब करना पड़ेगा, 3 का क्यूब करना पड़ेगा। फिर उसके बाद माइनस, अभी अगर b हम इसको मान रहे हैं तो इसमें से कितने का क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा, तो देखिए 5 के 5 5 और 25, 25 पंचे 125, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, देखिए दोस्तों 5a पर क्यूब, तो ए एक्स का ये वाई का मान, अब बस वही चलते रहिए, 3, फिर आपका एक्स वाई है तो यानी 3, और वाई का मतलब 5a, फिर इस साइड में आपका क्या था, ये आपका था 3 माइनस क्या रखना पड़ेगा, 5a, एकदम इसी तरीके से। अब यहाँ से हमने क्या लिख दिया कि भैया ये 3 माइनस 5a का होल क्यूब, यानी यहाँ पर हमने क्या अप्लाई कर दिया, x माइनस वाई के होल क्यूब के सरल संख्या से हम एकदम जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने ये अप्लाई किया जिससे हमारा ये काम बन गया। अब देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन 64a पर क्यूब, 64a पर क्यूब माइनस 27b पर क्यूब, ठीक, माइनस 144a स्क्वायर एंड बी, 144a स्क्वायर एंड बी, प्लस 108a बी का स्क्वायर। अब देखिए 64 है तो 64 कितने का क्यूब हो सकता है, देखिए 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 4a का क्यूब निकालना है। फिर माइनस यहाँ पे 3b का क्यूब निकालना है, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए माइनस लगाइए, 3 आपका 3, a का वैल्यू कितना 4a, b का वैल्यू कितना भैया 3b, देखिए वही लगा रहे हैं भैया, x का क्यूब माइनस y का क्यूब 3xy और x माइनस वाई यानी 4a माइनस 3b, बस वही आप लिख दीजिए भैया, 4a माइनस 3b का जो है हमारा होल क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे कि हमने x माइनस वाई के होल क्यूब के सरल संख्या से इसको लगा दिया, आप लिख दीजिए कि इसी की सरल संख्या से हमने यूज करके लगा दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, 27p पर क्यूब, 27p पर क्यूब माइनस 1/216, 216 माइनस 9/2, माइनस 9/2, और उसके बाद क्या दिया है, माइनस 9/2 के बाद दोस्तों p पर स्क्वायर प्लस 1/4p, इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए किस तरीके से इसको यूज करेंगे, तो 27 करेंगे भैया तो सीधा बात x निकालेंगे तो यहाँ पे 3p आ जाएगा, तो 3p का यहाँ पे क्यूब हो गया, माइनस करते हैं, ठीक। अब देखिए कितने का आपका 216 हो सकता है, सोचिए कितने का हो सकता है, 6 का हो सकता है कि 6 36 और 36 छक्का 216, तो यहाँ पे ये क्यूब हो जाएगा। अब माइनस 3 लिखिए, x का वैल्यू यानी 3p और y का वैल्यू यानी कितना लिखना है 1/6, और x माइनस वाई कर दीजिए, x माइनस वाई यानी 3p माइनस 1/6, बस यही करना क्या है, 3p लिखिए माइनस 1/6 लिखिए और ये होल क्यूब, ठीक। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखा नहीं पाया, लेकिन मैंने जो बोला है उसी को आप रिपीट करके लिख कर एक बार जल्दी से वो कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एकदम इस तरीके से। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम
तो चलिए दोस्तों देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब बराबर x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, ये भी एक सूत्र है दोस्तों, इसको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम LHS को उठा लेते हैं। क्या करेंगे, LHS को उठाएंगे और इसको हम क्या देखते हैं कि x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसको देखिए हम बिल्कुल एकदम आराम से, देखिए हम तो अच्छे से जानते हैं कि x पर क्यूब यानी क्या होता है। देखिए इसको उठाते हैं और हमने क्या देखा है कि x प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है, ठीक, ये हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं, ये हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि x प्लस वाई पर अगर होल क्यूब हो तो यहाँ पे x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस 3xy, इस तरीके से ना x प्लस वाई होता है, हम जानते हैं ऐसा होता है। अब क्या कर सकते हैं कि हम अगर इसको अपोजिट साइड में भेज दें, तो देखिए कैसे हम कर सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि x पर एक्स क्यूब प्लस वाई पर क्यूब, अगर हम सबको इधर भेजें तो क्या होगा, देखिए x प्लस वाई हो जाएगा इसका क्यूब माइनस 3xy और x प्लस वाई, ये हो जाएगा। ठीक, एकदम आराम से। अब देखिए क्या करना होता है, अब यहाँ पे क्या करना होता है कि अगर हम xy को कॉमन करें, कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस साइड में देखिए, इस साइड में अगर हम x प्लस वाई को ही कॉमन कर लें दोनों साइड से, तो ये इस साइड में हमारे पास, इस साइड में तो एक्स वाई पूरा एक पूरा चला जाएगा और इधर हमारे पास x प्लस वाई का केवल स्क्वायर बचेगा, इधर केवल माइनस 3xy बचेगा। देखिएगा ध्यान से, मतलब यहाँ से xy हमने निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल लिया, तो इधर तो केवल 2 बचा और यहाँ से जब चला गया तो माइनस 3xy बचा, एकदम आराम से। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई ऐसे ही, और इधर देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे जब a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, यहाँ क्या होगा 2xy और इधर क्या है माइनस 3xy, ये पूरा ऐसे। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई एक पूरा ऐसे, फिर उसके बाद x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब देखिए ये 2 और ये 3, तो इस तरीके से इस साइड में क्या हो गया दोस्तों, माइनस एक्स वाई, क्योंकि ये वाला बड़ा था, तो ये हो गया दोस्तों सिद्ध जो हमने करना था। तो हम यहाँ से क्या बता देंगे कि हमारा LHS बराबर RHS हमने सिद्ध कर दिया एकदम आराम से। इसी तरह दूसरा देख लेते हैं, दूसरा भी तो है इसी तरह। तो दूसरे में क्या दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है x पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब बराबर x माइनस वाई और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और दोस्तों क्या प्लस वाई का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से हमें इस सवाल को भी लगाना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पे क्या लेंगे, LHS हम ले लेंगे, LHS यानी x पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब, और हम लिखेंगे कि वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, हम ये लिख सकते हैं वी नो दैट कि x माइनस वाई का जो होल क्यूब होता है वो बराबर होता है x पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब माइनस 3, देखिए ध्यान से, तो किसके 3x, अच्छा इधर देखिए 3xy और x माइनस वाई इसके बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को हम जो है इस साइड में भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब। अब देखिएगा ध्यान से, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इसको भेज देंगे तो प्लस 3xy x माइनस वाई, ये इस तरीके से। अब क्या करना है कि हमें यहाँ से x माइनस वाई बाहर निकाल लेना है, तो x पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब है बराबर। अब देखिए जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे x माइनस वाई बाहर आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर अंदर ध्यान दीजिए, अंदर क्या बचा, अगर एक माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई, ठीक, इसका हमारे पास स्क्वायर बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, देखिए प्लस, देखिए नीचे एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जब हमने इसको किया तो देखिए क्या होता है, x माइनस वाई पर क्यूब बचा। देखिए यहाँ पर जब हमने इसी रूप में इधर सब पलट दिया तो क्या बचा, x माइनस वाई पर क्यूब बचा।
प्लस 3xy ना, इस तरीके से सब समझ लीजिएगा। अब देखिए x माइनस वाई पर क्यूब है और स्क्वायर है, ठीक। तो भैया क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ से कॉमन कर लिया है, जब कॉमन किया तो यहाँ पे केवल 2 बचा। अब यहाँ पर केवल क्या बचा, 3xy ये, ठीक। अब अगर हम देखें तो यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ पे x माइनस वाई ये बचेगा, उसके बाद ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या बचेगा, देखिए प्लस प्लस था नहीं, अब माइनस होगा, -2xy, और ये है हमारे पास 3xy, ठीक। इसको हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई, और यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस xy। हमें यही सिद्ध करना है, ठीक। तो ये हमारा सिद्ध हो गया एकदम आराम से, ठीक दोस्तों, देखते रहिए, ठीक। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया है भैया कि 27y पर क्यूब प्लस 125z पर क्यूब, इसका गुणनखंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम जो यूज करने वाले हैं वो x पर क्यूब प्लस y पर क्यूब, इसका फार्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या होता है हमारे पास x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसी को हम यूज करेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अगर x का क्यूब निकालेंगे तो सबसे पहले तो हमको इसका करना पड़ेगा, तो 3y पर क्यूब ये हो जाएगा, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 5z, इसके लिए ये हो जाएगा। अब अगर इस पर हम रखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखिए खुद सोचिए, यहाँ पे होगा 3y प्लस 5z, ठीक, x का स्क्वायर, ठीक, x का स्क्वायर है तो यानी 3y का हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर माइनस 3y गुणते 5z करना पड़ेगा, फिर प्लस 5z का हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ठीक। अब अगर हम इसको करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे आएगा 3y प्लस 5z, ठीक। अब इधर देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9y का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 15yz, ये हमारे पास 15yz हो गया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 25z का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा दोस्तों, ठीक। अब इसी तरीके से दूसरा वाला जो इनका क्वेश्चन है भैया, देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 64m पर क्यूब माइनस 343m का क्यूब, इस पर चलेंगे। तो इस पर कौन सा हमें सूत्र लगाना पड़ेगा, देखिए x पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब बराबर हम लगाएंगे x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही सूत्र लगाएंगे। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 का हमारे पास 4m का होल क्यूब माइनस 343 है, तो इसका मतलब 7n का हमें होल क्यूब दिखाना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n, ठीक। उसके बाद 4m का स्क्वायर प्लस xy है यानी 4m गुणते 7n, ठीक। फिर 7n का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 4m माइनस 7n ये हो गया। उसके बाद देखिए 4m का स्क्वायर था यानी ये पूरा इसका स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16m का स्क्वायर। अब ये देखिए 7 चौक 28, 28mn हो जाएगा, फिर प्लस 7 सत्ता 49n स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि 16m स्क्वायर प्लस 28mn और ये 49n स्क्वायर, ठीक। एकदम आराम से, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अब 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो 11 नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि गुणनखंड कीजिए। क्या बोला है दोस्तों कि गुणनखंड कीजिए, और ये आपका जो आंसर रहेगा वो क्या है 27x पर क्यूब, 27x पर क्यूब प्लस वाई, क्या प्लस वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब माइनस 9xyz, इतना आराम से, ठीक। दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखिए इसका हमें गुणनखंड करना है, बस यहाँ से हमें एक नया सूत्र हमारे लिए आ जाता है, ठीक दोस्तों। यहाँ से एक नया सूत्र आ जाएगा हमारे लिए। वो सूत्र क्या है दोस्तों, वो सूत्र है हमारे लिए x पर क्यूब, ध्यान दीजिएगा इस सूत्र को, x पर क्यूब प्लस y पर क्यूब
प्लस जेड पर क्यूब, जिसका ठीक माइनस 3xyz, और ये बराबर आता है हमेशा किसके, ये बराबर आएगा हमेशा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, इतना। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे जेड के बाद देखिए यहाँ पे माइनस एक्स वाई फिर माइनस वाई जेड और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों जेड एक्स, ठीक, जेड एक्स। इसके जो है सूत्र से हम इसको लगाएंगे। जब हम इसके हिसाब से इसको लेके चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बनेगा देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके हिसाब से इसे हमें 3 का एक्स और ये इसका क्यूब कर देंगे, ठीक। फिर उसके बाद देखिए y यानी y लगाएंगे प्लस y का क्यूब करेंगे, फिर प्लस अब आ गया z यानी z का क्यूब, ठीक, फिर माइनस 3x का मतलब कितना 3x, y का मतलब कितना y और z का मतलब z। ये हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। तब उसके बाद भैया हमें इस तरीके इस फॉर्म में इसको रखना पड़ेगा। जब हम इसके फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपको सोचिए 3x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ पे क्या बनेगा 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे देखिए x हमारा क्या है 3x वाई सीधे सीधे, फिर यहाँ पे वाई जेड है तो यहाँ पे वाई जेड, फिर माइनस जेड एक्स यानी 3x जेड, ये हो गया हमारे पास, ठीक। एकदम आराम से इसी को हम राइट कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं इसके बाद अपने 12वें नंबर क्वेश्चन को। तो देखते हैं दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों x पर घाते 3 प्लस y पर घाते 3, देखिए y पर घाते 3 और प्लस z पर घाते 3 माइनस 3xy, देखिए 3 माइनस 3xyz और बराबर 1/2 एक्स वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका पूरा सवाल दोस्तों देखिए मैं कहूँगा आप एकदम जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया उसी तरीके से सॉल्व करिए, आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा बच्चा, इतने में आपको ये एक 12 नंबर का क्वेश्चन भी कर लेना है। क्योंकि मैंने बता दिया वैसे ही होगा एकदम, अगर नहीं आएगा तो बोलिएगा फिर आपको मैं बताता हूँ, ठीक। एकदम आराम से, कोई तकलीफ कोई समस्या मत करिएगा, ठीक, एकदम आराम से, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाना है हमें कि दर्शाना है कि x पर जो क्यूब है प्लस y पर क्यूब प्लस z पर क्यूब वो बराबर होता है 3xyz के। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते भी हैं अपना सूत्र पर चलेंगे, देखिए ध्यान से, x पर क्यूब प्लस y पर क्यूब, ठीक, प्लस z पर क्यूब माइनस 3xy और z। अगर हम इसका सूत्र देखते हैं दोस्तों तो जो हमारा सूत्र बनेगा वो सूत्र होता है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, ठीक। इस तरीके से ये हमें पता है, ये हमें पता है कि ऐसा होता है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, ये अब इसमें तो बोला है कि ये आपका 0 है, इस वजह से ये आपका टोटल 0 हो जाएगा। ये आपको 0 बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई लीजिए और आपका माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये आपका पूरा 0 हो गया, जिससे आपका ये टोटल मान 0 हो गया। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि जो हमारा ये वाला जो है एक्स पर घाते 3 माइनस, अगर हम इसको लाते हैं तो ये सब 0 हो जाता है, सीधी सीधी बात। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, देखिए एक्स प्लस क्यूब प्लस जेड पर क्यूब और माइनस 3xy जेड है। अब इधर तो बराबर 0 आ गया है। अब इसको अगर हम उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब, अच्छा ये ध्यान दीजिए प्लस पे है, थोड़ा दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्लस है तो ये आपका प्लस जेड पर क्यूब, और इसको उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 3xy जेड। तो इति सिद्धम है भैया, सीधा सीधा इति सिद्धम है, क्योंकि दिया हुआ है तो एकदम आराम से है यार, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वास्तवों में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से
प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है -12, दिया है -12 प्लस 7 पे घाते 3 प्लस 5 पे घाते 3, और कहा है इसका परिकलन नहीं करना है, हमें इसका परिकलन नहीं करना है। तो हम कैसे इसको करेंगे, देखिए सीधा सीधा सामान है, हम इसमें लगा देंगे क्या, x प्लस वाई जेड का फार्मूला, एकदम वही जो अभी हमने ऊपर लिखा, जो हमने अभी अभी ये ऊपर लिखा, ये वाला फार्मूला ही हम इसमें यूज करेंगे। तो अगर हमें इसका मान ज्ञात करना हो कि इनका मान कितना होगा, तो देखिए एक सवाल मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको करना है, बस वही आप करेंगे का क्या, बस सीधा सीधा आपको यहाँ पर लगा देना है मान को। तो देखिए क्या होगा मान, अगर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि x पर क्यूब दिया है प्लस y पर क्यूब हमें दिया है प्लस 5 z पर हमको क्यूब दिया है, देखिए खुद ये 5 क्यूब दिया है, तो हम यहाँ पे 3x y z कर लेंगे। यानी हमने क्या किया, 3 गुणते इस -12 को इधर लिखा, y को हमने इधर लिखा और फिर 5 को हमने इधर लिखा, बस इतना करेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे, 12 तिहाई 36, तो ये -36 और 7 बचे 35, तो ये हमारे पास 35, ठीक एकदम आराम से। अब देखिए अगर आप कभी भी 36 का गुणा 35 से करेंगे तो आपके पास क्या होगा, देखिए 6 पंचे 30, ठीक, और 3 तरीक का 9, अब 5 तिहाई 15 और 6 तरीक 18, 15 और 18 आपका कितना हो गया 33, हो गया 33, तो यहाँ पर हो गया 0, 3 तरीक का आपके पास 9 हो गया, 9 तरीक आपका 12, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 1290। एक देखिए 3 पचे 15 और 6 तरीक 18, ठीक, तो यहाँ से अच्छा 3, यहाँ पे देखिए 3 3 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यानी 1260, यानी -1260, ठीक, तो ये हमारे पास आंसर हो गया एकदम आराम से। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए 28 यहाँ पे 28 पर क्यूब, ठीक, माइनस यहाँ पे माइनस है, अच्छा प्लस है, -15, फिर उसके बाद क्या है क्यूब है, फिर प्लस -13, फिर यहाँ पर क्यूब है, फिर वही करेंगे हम क्या, x पर क्यूब प्लस y पर क्यूब प्लस z पर क्यूब है, तो इसका मतलब 3xy z हमें निकालना है। तो 3 गुणते x यानी 28, ठीक, उसके बाद गुणते y यानी -15, ठीक, और ये हमारे पास गुणते यानी z यानी -13। जब इसको हम हल करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 16380, एकदम आराम से, ठीक। अब चलिए देख लेते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन कि 15वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो देखिए दोस्तों ये वही आपका मध्य विभक्ति प्रकरण का जो है तकनीक से लगेगा, और इसमें कुछ नहीं है, तो एकदम आराम से देखिए हमें पता है कि हमें 25 और 12 का गुणा करना है, जो कि देखने में एकदम 35 जैसा लगे। तो एकदम देखिए 25 का a का स्क्वायर करिए, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 20a माइनस 15a, ठीक, और ये प्लस 12, क्यों क्यों भैया, ऐसा क्यों, ऐसा आखिर हुआ कैसे, बहुत जरूरी चीज। तो देखिए 25 का और 12 का अगर हम गुणा करते हैं, 25 और 12 का हम गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, सीधी बात। उसके बाद देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, और ये यहाँ से 9, तो ये क्या हो जाएगा 0, 9 1 10, और ये 3 यानी 300। अब 300 को ऐसे तोड़ के लिखना है कि वो क्या हो जाए 35 के लगभग बराबर हो जाए, तो सीधी सीधी बात है 15 और 20 का गुणा करेंगे तो ये 300 भी आ जाएगा और इसके बराबर भी हो जाएगा। बस यहाँ से क्या करना है, हमें 5a कॉमन कर लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5a, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 जाने की वजह से यहाँ पे 4 बचा। अब सेम उसमें भी हमें यही चाहिए, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे भैया -3 निकाल लेते हैं, जिससे यहाँ 5a और यहाँ पे -4 बचा। अब यहाँ पे देखते हैं तो 5a -3 और क्या बचा 5a -4, एकदम आराम से ये हो गया। अब सीधी बात लंबाई चौड़ाई होता है, क्या होता है लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई के लिए पर्याप्त जो व्यंजक हो जाएगा वो ये हो जाएगा और चौड़ाई के लिए हमारा ये हो जाएगा, ठीक।
अब देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 35 ठीक, वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई, और फिर लास्ट में क्या है दोस्तों, -12। अब अगर हम इसको करने चलेंगे दोस्तों, देखिए तो 35 और 12 का हमको गुणा करना पड़ेगा, 35 और 12 का। तो जब हम 35 का और 12 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, ठीक, 3 एकम 3 होगा, 3 दूनी 6, 6 और 5 11 हो जाएगा। यहाँ से 0 करेंगे, यहाँ पे लाएंगे इसको 2, इसको दे देंगे तो यहाँ पे 420 आ जाएगा। अब 420 को हमें ऐसा लिखना है कि वो 13 जैसा लगे। सच कहा, 13 जैसा लगना भी चाहिए भाई, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 35 वाई स्क्वायर है, ठीक, ये आपका प्लस में ही आना भी चाहिए, तो प्लस है। अब देखिए अगर हम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, अब यहाँ पे लगे यार, एक मिनट, हाँ 7 वाई, कितना है 7 वाई -3, 5 वाई प्लस 35 वाई, 28 वाई। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 28 वाई लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, 15 वाई लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास -12। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए अगर हम 28 और 12 का गुणा करते हैं, देखिए 28 और 15 का गुणा करते हैं तो 8 पंचे 40, ठीक, उसके बाद 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, और ये हमारे पास 18, 0, 8 4 12, ये हमारे पास 420 आ जाता है। तो 28 में से 15 जाता तो यहाँ पे 13 आ जाता है एकदम आराम से। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर तो आराम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर हम 7 वाई निकालने का मन, 7 वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, यहाँ पे 5 वाई, फिर देखिए प्लस की जगह पे प्लस, और 7 चौक 28, तो यहाँ पे केवल 4, यहाँ से हम माइनस निकाल लिए भैया, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, तो -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 5 वाई, और इस तरफ +4, तो यहाँ पे हमारे पास 7 वाई -3 ये आता है, और इधर 5 वाई +4 ये आता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन। अब चलिए देख लेते हैं अपना अंतिम और 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करिए। क्वेश्चन है दोस्तों 3x² -12x, इसके लिए हमें संभव व्यंजक ज्ञात करने हैं, ठीक। तो संभव व्यंजक ज्ञात करना है तो करना ही क्या है, बस सीधा सीधा 3x कॉमन कर लीजिए, 3x कॉमन कर लेंगे, x -4 हमारे पास आ गया। तो सीधा सीधा है कि घनाभों के विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या हो सकता है, 3x तथा x-4 हो सकता है। 3 है, x है तथा x-4 है। सीधे बात, अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख भी देता हूं। अतः घनाभों के लिए विमाओं या विमा संभव है 3x और x-4, ये संभव विमाएं हैं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही दिया है, ठीक। यहाँ पे क्या है 12 के वाई पर घाते 2 प्लस 8 के वाई माइनस 20 के, ये दिया हुआ है। विभक्तिकरण के पद से हम बिल्कुल जाएंगे, तो देखिए 12 के वाई स्क्वायर, 12 के वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे ले जाना पड़ेगा 20, तो 20 लेके जाते हैं, 20 के वाई और माइनस 12 के वाई माइनस 20 के, ठीक, ये 20 के। उसके बाद अगर हम विभक्तिकरण के पद से जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 के वाई, यहाँ पे हो जाएगा 3 वाई, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों 3 वाई, यहाँ पे बचेगा केवल 5, ठीक। अब यहाँ से माइनस लेके चलेंगे तो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 4 के निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3 वाई और प्लस 5, यहाँ पे हो गया आपके पास 4 के वाई माइनस 4 के, और एक साइड में क्या बचा दोस्तों 3 वाई प्लस 5, ठीक। तो यहाँ से क्या क्या हो गया, देखिए अगर हम 4 के कामन निकाल लें यहाँ से, तो 4 के कामन हो गया, तो यहाँ से क्या बचा केवल, देखिए यहाँ से 4 के अगर कामन लें तो y माइनस, यहाँ पे क्या बचा केवल के क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, और ये 3 वाई प्लस 5। तो हम ये लिख सकते हैं कि घनाभ, अब घनाभों के लिए जो विमा है इसमें 4 के वाई माइनस 1 और 3 वाई प्लस 5 ये बचे हैं, ठीक दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा संपूर्ण सवाल हमने करके दे दिया आपको। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, हमें पता है, लेकिन आपका केवल हल्का सा मेहनत चाहिए। आप बटन को दबाइए और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में सबके साथ।